मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज आपका संस्कृत के क्लास में। आज हम लोग संस्कृत के छोटे से पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। आज का जो पाठ है, प्रथम पाठ, वो है संधि प्रकरण। सबसे पहले पाठ के नाम संधि के अर्थ के विषय में हम लोग जानेंगे। संधि शब्द का अर्थ है जोड़, मेल, यानी एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ देने की प्रक्रिया ही संधि कहलाती है। अब मुख्य रूप से हम यह जानेंगे कि संधि में क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। इस पर विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर मेल या सामीप्य से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन मिलता है, उत्पन्न होता है, आदेश होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के मुख्यतया 3 भेद होते हैं। चूंकि ऊपर हम जान चुके हैं कि वर्णों के मेल से संधि होती है, तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण। अतः वर्णों के आधार पर ही संधि होगी, इसलिए संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम आज स्वर संधि के कुछ पार्टों पर अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे। हम ये देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण यथाप्राप्त वर्ण परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं, यानी हम कह सकते हैं कि स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। इसी प्रकार से व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार विसर्ग संधि के विषय में हम कह सकते हैं कि विसर्ग वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आज हम स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के कुछ पार्ट को देखेंगे। तो 2 स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे देखेंगे। स्वर संधि को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, इसका पहला पार्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम देखेंगे कि यदि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई तथा उ और री स्वरों के पश्चात पुनः अ, ई, उ तथा री स्वर आए,
तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ, ई, उ तथा री का आदेश हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसा कि हम समझने का प्रयास किए हैं, आप इस पर ध्यान देंगे कि अ या आ के बाद फिर से अ या आ आया तो दोनों के स्थान पर आ हो गया। इसी प्रकार ई या ई के बाद फिर से ई या ई आया तो दोनों के स्थान पर ई हो गया। ठीक इसी प्रकार उ या उ के बाद उ या उ आया तो दोनों के स्थान पर उ हो गया। और री या री के बाद फिर से री या री आया तो दोनों के स्थान पर री हो गया। इसके बाद अब हम लोग उदाहरण पर ध्यान देंगे। देखिए, पहले हम अ या आ के बाद फिर से अ या आ को देख करके ये पहचान करेंगे। पुस्तक प्लस आलय, पहला शब्द है पुस्तकालय। अब पुस्तकालय में हम संधि करेंगे तो संधि होगा पुस्तक प्लस आलय। अब इसको आप समझने का प्रयास करिए। पिछली कक्षाओं में आप वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया को आप पढ़े हैं, तो वहाँ आपने स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को जाना है। आप पुस्तक शब्द में वर्ण विच्छेद करेंगे तो पुस्तक के क में अ जुड़ा हुआ है और वो अ और आलय का आ मिल करके बन गया वर्ण मिला आ, बन गया पुस्तका, और लय को जोड़ दीजिए, हो गया पुस्तकालय। यानी हम कह सकते हैं अ और आ मिल करके आ, दीर्घ आ हो गए। ठीक इसी प्रकार से देव प्लस आशीषः देवाशीषः बना। देव का अ और आशीषः का आ जुड़ करके दीर्घ आ हो गया। इसी प्रकार से चापी शब्द बना। च प्लस अपि, च का अ और अपि का अ जुड़ करके चापी बन गया। इसी प्रकार से विद्यार्थी, गिरीन्द्र, कपीन्द्र, नदीश, सुक्ति, भानुदयः और पितृणम बना। पितृ में इसका विच्छेद करेंगे तो त में री शब्द लगा है, पितृ शब्द बना है। और इसके बाद ऋणम शब्द का री, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो दीर्घ री पितृणम बन जाएगा। ये हुई हमारी दीर्घ संधि। और इसके बाद दूसरा पार्ट है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा पार्ट गुण संधि है। अब गुण संधि के विषय में हम विचार करेंगे। गुण संधि, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ, अर हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि अ या आ के बाद ई, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ, अर हो जाता है। अब उदाहरण देखेंगे। अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए, जैसे उप प्लस इंद्र, उप का अ और अ के बाद आया है इंद्र का ई, दोनों मिलकर विकार उत्पन्न हुए ए, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे ए, क्योंकि हमारी संधि कह रही है गुण संधि कि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इस प्रकार बन गया उपेंद्र। इसी प्रकार गण प्लस ईसह बन गया गणेशः। अब देखिए, आ और ई, महा का आ और ई का ईस का ई मिलकर के बन जाएंगे महेशः। गुण संधि के परिभाषा के अनुसार महेशः शब्द बन जाएगा। गुण संधि कह रही है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ, अर हो जाता है। ठीक, आगे फिर चलेंगे।
हम देखेंगे अ या आ के बाद उ या उ को देखेंगे तो बन गया है अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। इसी प्रकार से भाग्य प्लस उदयः शब्द मिल करके भाग्योदय बन गया। अब हम ये देखेंगे कि ओ कैसे हुआ, तो भाग्य का अ और उदय का उ दोनों मिल करके आदेश हो गए ओ के रूप में और बन गया भाग्योदय। इसी प्रकार से नरोत्तम, नर शब्द का अ और उत्तम शब्द का उ दोनों मिल करके गुण संधि हुआ और बन गया ओ, बन गया नरोत्तम। इसी प्रकार से महोत्सव, इसी प्रकार से उर्मी को देखेंगे, गंगा का आ और उर्मी का उ मिलकर के गंगोर्मी बन गया। इसी प्रकार से नव का अ और ऊढ़ा का उ मिलकर के ओ विकार उत्पन्न हुआ, ओ परिवर्तन मिला और ओ आदेश होकर नवोढ़ा शब्द बन गया। फिर आगे हम देखेंगे अ या आ के बाद री या री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। और देखेंगे कि देव प्लस ऋषि, देव का अ और ऋषि का री मिलकर के देवर्षि ही शब्द बन गया। इसी प्रकार वर्षा प्लस ऋतु मिलकर के वर्षर्तु शब्द बन गया। ग्रीष्म प्लस ऋतु मिलकर के ग्रीष्मर्तु शब्द बन गया। ग्रीष्म का अ और ऋतु का री मिलकर के अर आदेश होकर ग्रीष्मर्तु शब्द बन गया। अब अगला है तीसरा नंबर आता है वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि को हम देखेंगे इस वीडियो में लास्ट। आज हम इसको देखकर फिर अगले वीडियो में देखेंगे। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आवे तो दोनों के स्थान पर ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आवे तो दोनों के स्थान पर ऐ, ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, अ या आ के बाद ए या ऐ आया है तो ऐ आदेश होकर मम प्लस एव ममई शब्द बना है। मम का अ और एव का ए मिल करके आदेश हो गया ऐ, बन गया ममैव। अ या आ के बाद ए या ऐ आवे तो ऐ आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से एकैकम शब्द है, एक का अ और एकम शब्द का ए मिल करके बन गया एकैकम। इसी प्रकार से अद्यैव है, अद्य का अ और एव का ए मिलकर ऐ आदेश होकर अद्यैव शब्द बन गया। अब नीचे हम देखेंगे अ या आ के बाद ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। जल प्लस ओघः, जल का अ और ओघः शब्द का ओ मिलकर शब्द बन गया जलौघः। दोनों को आदेश हो गया औ और बन गया जलौघः। मम का अ और औषधि शब्द का ओ मिलकर शब्द बन गया, विकार परिवर्तन जो मिला वो हुआ औ और बन गया ममौषधि। उसी प्रकार विद्यौचित्यम में आ और औ मिलकर औ हो गया। इसी प्रकार आत्म औत्सुक्यम में आत्मौत्सुक्यम बन गया। आत्म का अ और औत्सुक्यम का औ मिलकर औ आदेश हो गया और बन गया आत्मौत्सुक्यम। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पीछे की बुक से या कार्यालय में उपस्थित बुक को लेकर अपनी कक्षा की बुक को लेकर उसमें से अभ्यास कार्य को आप देखकर अपने पढ़ाई हुई संधि से विचार कर वीडियो को देखकर आप लिख करके पूरा करें। धन्यवाद।